अब्दुल बाकी अपने खानदान के साथ रवां साल जनवरी के महीने में वादी तिरा से बेघर होकर बाड़ा के करीब एक गार में रिहाइश इख्तियार कर ली है। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात न होने की बराबर है, लेकिन मजबूरी के तहत वापस अपने घर जाने के लिए वक्त गुजार रहा है। गुज़श्ता रोज़ मकामी अमायदीन की 24 रुकनी कमेटी ने सूबाई और सिक्योरिटी हुकाम के साथ मुलाकात में तिरा से बेघर हजारों खानदानों की वापसी की मुद्दत 10 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है, जो बज़ाहिर एक खुशाइंद इक़दाम समझा जाता है। हम अपने घर जल्द से जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर कारोबार है और ना ही अपना घर। ये जगह भी किसी दूसरे बंदे की है। अगर वो कल यहाँ आकर हमें निकाल देगा तो हमारे पास इसके अलावा कोई जगह नहीं है सिवाय अपने घर जाने के। मकामी अमायदीन और हुकूमत के दरमियान तिरा से बेघर खानदानों की वापसी की मुद्दत 10 अप्रैल मुकर्रर की गई थी, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल की बिना पर वापसी में मसाइल हायल रहे। वापसी के हवाले से 24 रुकन कमेटी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेघर खानदानों की वापसी का अमल 10 अक्टूबर से शुरू करने का कहा गया है। ताहम कमेटी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये काफी ज्यादा लंबा अरसा है, लिहाजा इसको कम किया जाए। ताहम बेघर खानदानों की वापसी के हवाले से कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है। वापसी का फैसला बहुत आला सतही इजलास में हो चुका है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। हम बिल्कुल मुतमईन हैं इस पर अमल होगा। ये भी फैसला हुआ है कि मुआहदे के तमाम 37 नुकात पर रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर कमेटी से मुलाकात करेंगे और इनमें तालीम, सेहत और जारी तरक्याती मंसूबों पर काम का जायज़ा लिया जाएगा। बाड़ा प्रेस क्लब के सामने तहरीक मुतासिरीन के एहतजाजी धरने के 5.5 महीने पूरे हो चुके हैं। तहरीक के रहनुमाओं का कहना है कि वापसी की मुद्दत में मजीद ताखिर से मसाइल में इजाफा होगा और इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता तब तक लोगों के खदशात दूर नहीं हो सकते। उनके बकौल हुकूमत ने इनखला के वक्त जो वादे किए थे उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न होने की वजह से बेघर खानदानों के मसाइल में काफी इजाफा हो चुका है। जब हुकूमत अपनी माहदे की पासदारी नहीं करते तो लोगों को कई खदशात लायक होते हैं। कहते हैं कि ये हमारे से धोखा किया जा रहा है। जिस तरह हमें निकालने में धोखा किया गया है, जिस तरह हमें किराए कीमत में पैसे देने में धोखा किया गया है, जिस तरह हमें अपने घर किराए पे लेने में धोखा किया गया, हमें कैंप नहीं दिया गया, जिस तरह PDMA ने अपनी जिम्मेदारी से आंखें चुरा कर एक ऑफिसर के तख्त हमें इंदराज करने पर मजबूर किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। इस तरह का तारीख भी मेरे ख्याल में ये धोखा है। लेकिन हम तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारी इनखला नहीं होती और हमारी बाइज़्ज़त वापसी नहीं होती और हमारे साथ जो मुआहदे किए गए हैं उनके मुकम्मल पासदारी नहीं होती। तवील इंतजार और सवालात के बाद 24 रुकनी कमेटी, सिक्योरिटी हुकाम और ज़िले हुकाम 10 अक्टूबर से तिरा के बेघर लोगों की वापसी के अमल पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अभी भी लोगों की शिकायत बरकरार है। यहाँ पे इसी इंदराज मरकज़ में उन लोगों की तस्दीक का अमल जारी है जो पहले इंदराज के अमल से रह चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। 6 महीने गुजरने के बावजूद भी बेघर खानदानों के इंदराज और माली माविनत के हुसूल में दरपेश मसाइल हल नहीं हो सके। बाकायदा इंदराज से रहने वाले बेघर खानदानों का कहना है कि वो शदीद मसाइल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं। लोगों के घर नहीं हैं, खैमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, बिजली के बिल और घर का किराया अदा नहीं कर सकते, कारोबार नहीं है। हम मुश्किल में हैं और चाहते हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। ज़िले हुकाम के मुताबिक 1600 बेघर खानदानों की तस्दीक का अमल गुज़श्ता रोज़ से जारी है, जबकि पहले और दूसरे मरहले में इंदराज के लिए 50,000 खानदानों के दस्तावेजात जमा हो चुके हैं, जिनमें अब तक 16,000 से ज्यादा की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर दिया गया है। हुकूमत के साथ भी हमने ये बात मुकम्मल तौर पर तय की है कि ना जो एड्रेस इशू है या डबल एड्रेस है या खैबर एजेंसी है, जो भी है, या पोलियो डेटा है, ये सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया है। जिन लोगों की 24 रुकनी ने कमेटी ने जिन लोगों की तस्दीक की है, बस वो हुकूमत पर लाजिम है कि उनको सेम देंगे और सेम के बाद उनको पेमेंट करेंगे। अक्टूबर के महीने में वादी तिरा में सर्दी की लहर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घर और दीगर अमला की मरम्मत का काम मुमकिन नहीं। अब देखना यह होगा कि हुकूमत इस मुकर्रर तारीख को बरकरार रखता है कि नहीं। 24 रुकनी कमेटी और हुकूमत के उस ऐलान के बाद जो 10 अक्टूबर वापसी के लिए तिरा के लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है, एक तरफ बेघर अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण है
लेकिन उनके मसाइल के हवाले से खदशात अभी भी बरकरार है। OSPK.net के लिए असलम गुल अफरीदी, खैबर। आपकी खबर आपकी आवाज़, voicepk.net।